दोस्तों, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातियों के आधार पर भेदभाव आज हमारे देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। बड़ी सिटियों में रहने वाले लोगों ने शायद इसको कभी महसूस नहीं किया हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि टियर 1, टियर 2 जैसी सिटियों में रहने वाले लोगों ने इसको कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। आर्टिकल 15, वेदा, BR अम्बेडकर जैसी कई इंपॉर्टेंट मूवीज़ भी बनी हैं इस इशू के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी टॉपिक के बारे में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में कास्ट सिस्टम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये तो वर्ण व्यवस्था या जिसको हम वर्ण सिस्टम के नाम से जानते हैं उसका एक मॉडिफाइड और करप्ट वर्जन है। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत वैदिक पीरियड में हो गई थी अराउंड 1500 BCE में, जिसमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जिसमें इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़ाई करने वाले, स्कॉलर्स, टीचर्स या विद्वान लोग आते थे। वहीं इसके बाद योद्धा, वॉरियर, रूलर या शासक या एक तरीके से लोगों की रक्षा करने वाले लोग जो क्षत्रिय वर्ण में आते थे, एजुकेटेड और वेल्दी रहे। वहीं वैश्य वर्ण में किसान, मर्चेंट, व्यापार का काम करने वाले व्यापारी आते थे, और लास्ट में कारीगर, मजदूर, नौकर या लेबर का काम करने वाले लोग शूद्र वर्ण में आते थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था लोगों को उनके काम के आधार पर पहचानने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक सिंपल टर्म था, पर 500 BCE आते आते वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई, क्योंकि अपर क्लास माने जाने वाले लोग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, एजुकेटेड और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की वजह से इन लोगों के पास एक सोशल स्टेटस आ गया। और उसके बाद फिर कामों का यानी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन स्किल के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर दिया जाने लगा। जैसे ब्राह्मण के लड़के या लड़कियां कितने भी अनएजुकेटेड हो, वो फिर भी ब्राह्मण के ही नाम से जाने जाएंगे। शूद्र के लड़के या लड़कियां कितने भी एजुकेटेड और ब्रेव हों, वो फिर भी शूद्र के नाम से ही जाने जाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था की। दोस्तों, पहले वर्ण व्यवस्था में लोगों को उनकी स्किल या कुशलता के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्णों में रखा जाता था। जैसे किसी लड़के के पिता शूद्र हैं और वह लड़का एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल व विद्वान है, तो वह ब्राह्मण वर्ग में आएगा। वहीं अगर किसी ब्राह्मण का लड़का लेबर क्लास या मजदूरों वाला काम करता है तो उसको शूद्र वर्ण में रखा जाएगा। पर कास्ट सिस्टम के आने के बाद लोगों को उनके काम के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर जाना जाने लगा। और यहीं से देखते देखते हमारा समाज, हमारा देश कई हिस्सों में बंट गया। तो अपर कास्ट वाले लोग ज़्यादा पावरफुल होते गए और वहीं लोअर कास्ट वाले लोग समाज में हर प्रकार से दबते चले गए, क्योंकि अब कास्ट ही डिसाइड करने लगी कि कोई व्यक्ति कितना पैसा कमाएगा, कैसा काम करेगा या किन लोगों के साथ बैठेगा। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, इन सभी जातियों के बाद समाज ने एक और जाति को जन्म दिया जिनको अनटचेबल्स या अछूत के नाम से जाना जाने लगा। वो कास्ट है जिसने समाज में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को फेस किया। उस जगह पर तो अपर कास्ट वाले लोग अनटचेबल्स को छूना भी पसंद नहीं करते। यही कारण है कि इनको अनटचेबल्स या अछूत बुलाया जाता है। इस जगह पर तो यह स्थिति है कि ये लोग गांव के एक कोने में रहते हैं, अलग प्रकार का काम करते हैं जैसे चमड़े का। तो इन डिस्क्रिमिनेशन की हद तो इतनी तक बढ़ गई कि ये लोग उस कुएं का पानी भी नहीं पी सकते थे जिससे अपर कास्ट के लोग पानी पीते थे, ना ही उनके साथ उनकी बराबरी पे कभी बैठ सकते हैं। इसी का एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बिहार के एक गाँव की एक क्लिप दिखाता हूँ, जहाँ फेमस न्यूज़ रिपोर्टर रवीश कुमार गए थे। चुनाव में हर जाति के गाँव में जाता हूँ मैं और पूछने के लिए जाता हूँ कि वो लोग अपना कैसे गठबंधन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आइए काका, आइए, आ जाइए, धीरे धीरे ही आ जाइए। नहीं, हम ऐसे ठीक बैठे। कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। ऐसी तो बात नहीं, थोड़ा मैट्रिक हम भी पास हैं, ये बात थोड़ी। अरे काका, पंचम जी बैठिए, बुला के बिठाइए उनको, आ नहीं रहे। अब हम चले जाते हैं भाई, बड़ा अजीब लगेगा। हम नहीं बात कर सकते हैं, हम नहीं बात कर सकते। खड़ा नहीं, आपको इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो आपने देखा कैसे एक लोअर कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ बैठने में डर रहा था। दोस्तों, जब मीडिया के सामने ये सिचुएशन है तो रियलिटी में तो क्या ही हालत होगी। समाज में चलते इसी भेदभाव पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे मानी जाने वाली जाति भी अपने नीचे
एक और नई जाति ढूंढ लेती हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से आज भारत देश में 3000 से ज़्यादा जातियाँ यानी कास्ट और 15,000 से ज़्यादा उपजातियाँ यानी सब कास्ट मौजूद हैं। हालांकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई नए लॉज बनाए और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई नए अमेंडमेंट्स किए, जैसे आर्टिकल 15 जिसमें धर्म, नस्ल, जाति या किसी व्यक्ति के जन्म के आधार उससे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसमें किसी भी व्यक्ति के छुआछूत जैसी चीज़ें करने पर यह आर्टिकल उसे दंडनीय अपराध मानता है। और आर्टिकल 16 जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई पद या नौकरी ग्रहण करने के लिए या नौकरी देने के लिए उसकी जाति के आधार पर उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो लोअर कास्ट के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए काम करते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, सरकार के इतने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने के बाद भी ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन आज भी काफ़ी ख़राब है और आए दिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति के आधार पर भेदभाव के चलते क्राइम्स की रिपोर्ट सामने आती रहती हैं। जैसे 3 सितंबर 2024 को कर्नाटका के विट्ठलपुरा गांव एक निचली जाति की महिलाओं को इंटरकास्ट मैरिज करने पर जहर देकर मार दिया जाता है। 4 सितंबर 2024 साउथ कन्नड़ में एक दलित बुजुर्ग बारिश के चलते एक दुकान के सामने थोड़ी देर रुकने की कोशिश करता है, जिससे दुकानदार उसके साथ मारपीट करने लगता है। 30 जून 2023 यूपी के रहने वाले विवेक राज बेंगलोर की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। वहाँ पर इनको इनकी कास्ट को लेकर परेशान किया जाता था, जिसके चलते इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई और फिर बाद में ज़्यादा परेशानी की वजह से इन्होंने सुसाइड कर ली। सुसाइड के पहले विवेक ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला था और बताया था इस सोसाइटी की लड़ाई से कितना ज़्यादा हार चुके थे। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात की जाए 2022 में SC एक्ट के तहत 51,556 मामले दर्ज किए गए, जिसमें देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा 13,146, राजस्थान में 7,524, मध्य प्रदेश में 7,214, उड़ीसा में 2,327, बिहार में 5,882 मामले दर्ज किए गए। पर एक जाति मुक्त समाज बनाने के लिए एक्चुअल में क्या किया जा सकता है? दोस्तों, गवर्नमेंट ने तो कई एक्ट्स और लॉज इम्प्लाई किए हैं, पर इसमें सुधार लाने के लिए हमें यानी हमारे देश के सभी लोगों को, सभी कास्ट को एक नज़रिए से देखना होगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि समाज में हर किसी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो या कोई भी काम करता हो। कि हर कास्ट, हर वर्ग के व्यक्ति की समाज में बराबर ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो अगर सफाई वाला सफाई नहीं करेगा तो हम कैसे इस साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रह पाएंगे? अगर लेबर क्लास लोग काम नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे डेवलप करेगा? कौन हमारे घर और मकान बनाएंगे? हमें समझना होगा कि हमारे देश में सभी कास्ट का बराबर का कंट्रीब्यूशन है और बराबर का अधिकार है।